प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 8 है। इससे पहले मैंने 7 पार्ट दिए हैं परसेंटेज के, उसमें हमने करीब 60-70 क्वेश्चन हल किए होंगे। और जो है कि ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिख रहा है। और एक मैंने पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। ये परसेंटेज का पूरा टॉपिक खत्म होगा तो लास्ट में मैं आपको अंतिम पार्ट में आपको पूरा पीडीएफ दूंगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चंस करीब 300-350-400 क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ दूंगा। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक, और आइए हम क्वेश्चन नंबर 50 को हल करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और अगर आपने इनको हल कर लिए तो आपको इन ऐसे क्वेश्चंस के टाइप पे आपको कमांड बन जाएगा और जो है कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है यदि p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का 30% है, ठीक है। तो q बराबर p का x% हो तो x का मान पूछ रहा है। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना, तो जैसा कह रहा है बस लिख लीजिए और उसको, ठीक है। p माइनस क्यू का 50% बराबर p प्लस क्यू का कितना है 30%। तो आप इसको क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट आपका कट गया, 0 से 0 को कट कर लीजिए इस साइड। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है और ये p मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 5p आ जाएगा और इधर p में मल्टीप्लाई करेंगे 3p आ जाएगा। तो 5p इस साइड है और इधर प्लस में 3p है, माइनस हो जाएगा बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3p बचेगा ना। और यहाँ पे कितना है 3q और इस साइड है माइनस में 5q, उस साइड जाएगा राइट साइड जाएगा माइनस 5q तो ऐड हो जाएगा। तो 5q और 3q ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8q। तो आपको यहाँ से मिल जाता है p बटा q। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना, अरे यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 5p है ना, 5p में से 3p घटेगा, कितना बचेगा 2p, ठीक है। तो p बाई क्यू बराबर आपको कितना मिल जाएगा 8/2, कितना आ गया 4/1। मतलब कि p और q का जो रेशियो है कितना आ गया 4:1 का। अब क्वेश्चन जो कह रहा है अब उस तरह से उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कह रहा है q बराबर p का x%। q कितना है हमारा है, q का अनुपात कितना है 1। तो q बराबर p का, p कितना है हमारा 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, 4 का x% मतलब x बटे के 100। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25। और उसके बाद जो है ये आपका यहाँ पे आ गया है 25 और 25 को बराबर के हम इस साइड लेके जाएंगे, ये x का मान आ गया, ठीक है। x का मान कितना हो गया 25, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जाम में महुआ को गणित में जो है सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। महुआ है कोई बच्चा और सुप्रियो है। कह रहा है कि महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। सुप्रियो को अगर 100% मिले हैं तो महुआ को अगर 10% कम मिले हैं, मान लेते हैं कि सुप्रियो को 100% मिले हैं, ठीक है। तो महुआ को अगर 10% कम अंक मिले हैं तो कितने मिलेंगे 90%। और बोल रहा है महुआ को 81 अंक मिले हैं। तो महुआ को 81 अंक मतलब 90% बराबर जो हमने माना है वो 81 है, ठीक है। महुआ को कितने मिले हैं 81 अंक मिले हैं। तो सुप्रियो को कितने अंक मिले हैं ये पूछ रहा है। तो सुप्रियो को कितना मिला है 100% मिला है और इसकी वैल्यू कितने अंक के बराबर है ये निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 में 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आता है उसमें 90 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको यहीं से काट लीजिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 कट गया, 9 से आप काटिए यहाँ पे 81, 9 और 9 बचा यहाँ पे और यहाँ पे क्या बचा 10 बचा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 10 कितना आएगा 90। और ये किसके मार्क्स आ गए सुप्रियो के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले वाले को फर्स्ट को, ठीक है, फर्स्ट को कितना मिलता है 40% मिलता है वोट। और बोल रहा है कि दूसरे को 36% मत मिले। 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है, पहले को 40% मिलता है, दूसरे को 36% मिलता है। मतलब सेकंड को मिलता है कितना, सेकंड को मिलता है 36% और बचा कौन थर्ड वाला। उसके बाद लिखा है कि यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 36,000, टोटल वोट हैं आपके
टोटल वोट है 36,000, ठीक है, टोटल वोट है 36,000। तो बोला तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, थर्ड वाला निकालना है। अगर सोचिए अगर तीन ही लोग लड़े हैं, 40% तीन ही लोग चुनाव लड़े हैं, 40% पहले को मिलता है, 36% दूसरे को, टोटल कितना हो गया 76% हो गया। तो 100 माइनस 76 करेंगे कितना आ जाएगा 24%। इसका मतलब थर्ड वाले कितना मिला 24% मिला है। और टोटल वोट कितना दिया 36,000, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू है 36,000, ठीक है। तीसरे प्रत्याशी को कितने मिले हैं 24% मिले हैं। तो ये 24% हमें निकालना है, परसेंट के नीचे आप परसेंट लिखेंगे और वोटों की संख्या जो है निकल आएगी। इसको कट करते हैं यहाँ से 2 जीरो से, यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से इस साइड का 2 जीरो कट कर लेते हैं। अब 24 में 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 24 में 360 से मल्टीप्लाई करना है, आपको जो है मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीका बताता हूँ बच्चों में आपको, ऐसे कुछ जो अगर इवन में कुछ नंबर हो उनका अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 24 है, 24 को हम क्या लिख लेंगे, मतलब एक 24 को हम लिख लेंगे 30 माइनस 6, ठीक है, और 36 को क्या लिख लेंगे हम 30 प्लस 6। आप देख रहे हैं कि 24 और 36 को हमने किस में तोड़ लिया, a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ लिया। किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है a प्लस बी, एक कोष्टक में एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो अगर a 30 है तो a का स्क्वायर कितना होगा 900 होगा, और उसमें से हम क्या घटा लेंगे b का स्क्वायर, b कितना है 6, 36 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आपका 864, और एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप मन में कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। 24 और 36 है, 24 और 36 का डिफरेंस कितना है, 24 और 36 का जो डिफरेंस है, 24-36 का जो डिफरेंस है, आपने देखा 24 और 36 का डिफरेंस, ठीक है, 36 में से 24 को घटाइए, 24 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 24-36 का डिफरेंस है 12, ठीक है। तो 12 का मतलब जो भी डिफरेंस आता है इवन में होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस इवन में आना चाहिए। 24-36 का डिफरेंस कितना है 12, 12 का हाफ करेंगे, हाफ करेंगे आप 30, आपको पता चल जाएगा। तो 30 आ गया, हाफ कितना आया 6 आया, 12 का डिफरेंस 12 का हाफ कितना आया 6 आया। तो छोटे में या तो जोड़ दीजिए, 24 में जोड़ेंगे 6 30 मिलेगा, या तो बड़े में 6 घटा दीजिए, 36 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो 30 जो मतलब जो नंबर आता है उसका स्क्वायर करिए, 30 का स्क्वायर किया आपने कितना आ गया 900 आ गया, और 6 का आप स्क्वायर माइनस कर दीजिए, मतलब 6 बढ़ाए थे ना 24 छोटे में, या 6 घटाए रहे होंगे, तो 6 जो है 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 864। तो इस तरह से जो है अगर दो नंबर हों, अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीसरे प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे 8640। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या। तो जो विनर कैंडिडेट है, मतलब एक उम्मीदवार को 84% मत मिले हैं और वो 476 मतों से जो है विजयी हुआ है। 84% अगर विनर को मिला होगा तो लूजर को कितना मिला होगा 100 माइनस 84 कितना मिला होगा 16% मिला होगा, ठीक है। और बोल रहा है कि 476 के बहुमत से जीता हुआ है, मतलब 476 वोट ज्यादा पाया है इससे, ठीक है। तो आप देखिए कै परसेंट वोट ज्यादा पाया है। सबसे पहले तो परसेंट पाया है, विनर वाला पाया है 84%, लूजर कितना पाया है 16%, ठीक है। तो कै परसेंट ज्यादा पाया ये देख लीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 68%। कितना परसेंट ज्यादा पाया 68%। और बोल रहा है कि कितने वोटों से जीता है 68% ज्यादा वोटों से जीता है, और 68% वोटों से ज्यादा वोटों से जीता है। और अगर वोटों का बात किया जाए वोटों की संख्या, तो कितने वोटों की संख्या से जीता है 476। इसका मतलब 68% बराबर कितना है 476। अब बोल रहा है कि डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी 100% होगी। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या यहाँ पे देखिए अगर कट रहा है तो काटिए यहीं पे। तो 6 सत्ते 42 मतलब 67 जा कितना हो जाएगा 420, और 8 सत्ते 56, ठीक है हो जाएगा ना। मतलब 20 में 56 जोड़ेंगे 76, मतलब ये आपका कितनी बार में कट रहा है, ये आपका कट रहा है 7 टाइम में।
7 टाइम में कट रहा है। अब 100 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 700। यही आपका जो है आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। चीनी का मूल्य अगर मान लीजिए पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया, 20% बढ़ के 120 हो गया। अब बोल रहा है खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। ऐसे कुछ कई सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में मिले मैं दोबारा से करा रहा हूँ, मतलब कि सारे क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। ठीक है, मैंने किरण पब्लिकेशन बुक को उठाया है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। ठीक है, कि ताकि परसेंटेज चैप्टर के करीब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम हल कर लें, जिससे हमारा जो है परसेंटेज पे कमांड हो जाए। ठीक है, आप देखिए क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर चीनी का मूल्य हमने ले लिया कि 100 है तो 20% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 120। और बोला खपत, मतलब इसका जो मतलब जो खपत हो रही है, जितना जो है चीनी जो है कि घर में लग रहा है उसको कितना परसेंट कम किया जाए कि खर्चा जो है पहले जितना ही रहे। तो आप कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 चीनी अगर दाम था और बढ़ के 20% बढ़ के 120 हो गया है, बस ये देखिए कि 120 को हम कैसे कम, कितना घटा के कम कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कितना माइनस करेंगे, अगर 100 से बढ़ के 20 बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है तो 120 हो गया है। तो 120 से फिर 100 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, -20 करना पड़ेगा। तो प्रतिशत में अगर देखा जाए तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 कम करना पड़ेगा। लेकिन अब डिनोमिनेटर में आप ध्यान देंगे, ठीक है, क्या रखना है डिनोमिनेटर, आपको बढ़ी हुई वैल्यू कम करने के लिए बोले तो बढ़ी हुई वैल्यू रखेंगे। कितनी बढ़ी हुई वैल्यू, 120 परसेंटेज निकाल लीजिए। ठीक है, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा, 6 टाइम में कट जाएगा। 100/6 का क्या होगा, 16 होल 2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, कुछ बच्चे तो होते हैं जो इसको याद भी कर लेते हैं। ये अगर देखिए आपको अगर बता दूं, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत जल्दी तुरंत आंसर निकालेंगे। 20% की वृद्धि हो, 20% जब बढ़ेगा, जब 20 बढ़ेगा तो अगर 20% वृद्धि कर रहा है मूल्य में तो खपत हमें कितना कम करना पड़ेगा, खपत कम करना पड़ेगा 16 सही 2/3। ठीक है, 25% बढ़ेगा अगर तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है कि ये बढ़ रहा है 33 सही 1/3% बढ़ रहा है इसका मूल्य, तो कितना कम करना पड़ेगा, हमें 25% कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर जो है अगर फिर ठीक है, चलिए ये 2-3 रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और आगे हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं, गलतियां इसमें हो जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, देख लीजिए आपको क्या समझ में आया। अगर जैसे इस तरह से क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है कि अगर 16 जैसे कि मान लीजिए 20% की कमी हो गई, ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन क्या कि 20% की मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, या फिर किसी भी चीज में जैसे कि 20% की कमी हो जाती है तो उसका कितना बढ़ाया जाए कि बराबर हो जाए, तो 25% बढ़ाया जाएगा। 25% अगर बढ़ा दिया गया है तो कम कितना करना पड़ेगा, 20% करना पड़ेगा। ठीक है, 33 से 1/3% बढ़ाया गया है तो कम कितना करना पड़ेगा, 25%। ठीक है, अगर 25% कम कर दिया गया है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 33 से 1/3%, मतलब दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, आइए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 से 2/3%। कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, आपका बिल्कुल इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखा है यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए, ये मैंने आपको नहीं बताया ना, चलिए बता देता हूँ। अगर 10% वाला अगर इस तरह से आपको देखना है, 10% की वृद्धि होगी अगर, ठीक है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 9 सही 1/11%। ठीक है, और अगर 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है तो कितना कम करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा 10%। ठीक है, 10% कम करना पड़ेगा। इस तरह से होता है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। वैसे जो भी है बहुत सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या इसमें बोला है, 10% की वृद्धि हो जाए। जैसे हमने आपको क्या तरीका बताया कि मान लेते हैं इसका मूल्य कितना था, इसका मूल्य था 100 था, 10% की वृद्धि होगी कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान देना है कि 110 से हम क्या करें कि 100 बन जाए, तो आपको पता है 10 कम करना पड़ेगा।
और कम करना है, ठीक है, तो जिससे कम कर रहे हैं नीचे हम क्या रखेंगे, 110 रखेंगे इंटू 100। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर कंफ्यूजन होती है कि कौन सा 100 रखना है कि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हमें क्या रखना है, 100 रखना होगा कि 100। अगर कंफ्यूजन होता है ना तो बस थोड़ा सा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कितना प्रतिशत कम करें, कितना प्रतिशत कम करें कि सॉरी यहाँ पे लिखा है तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा न बढ़ने पाए, न बनने पाए, नहीं भाई ये बढ़ने हैं, ठीक है, ये लिखा है क्या, बढ़ने पाए, राइटिंग मिस्टेक से, ठीक है। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत कम बढ़ा हुआ है, 10% बढ़ा हुआ है, बोला कितना कम किया जाए। अगर कम बोल रहा है, कम कितना किया जाए, तो जो नीचे आप रखेंगे कौन सी, ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू रखेंगे। 100 और 110 में क्या बढ़ा है, 110 बढ़ा है ना। अगर आपसे यही बोला जाए कि 110 से 100 से 110 हो गया है, ठीक है, 100 से 120 हो गया है, 100 से 120 है, तो कितना जो है कि कम किया जाए, क्या कर रखेंगे, 20 कितने से, 120 से, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। इसका आपका आंसर कितना आ गया, इसका आपका आंसर आ गया 0 से 0 कट गया, और 100/11, 100/11 कितना होता है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, 9 सही 1/11%, ठीक है, ये जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी इस तरह के और कई सारे क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा है। वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। मतलब वेतन अगर 100 था, बढ़ के 20% बढ़ गया, ठीक है, 20% बढ़ गया, कितना हो गया, 120 हो गया। कितने प्रतिशत कटौती की जाए, कितना कटौती किया जाए, 20 कटौती किया जाएगा, कितने से, 120 से, मल्टीप्लाई कर दिया, से आपका आंसर आ गया 6 बार में 16 सही 2/3%। मैंने बताया था ना कि अगर 20% बढ़ेगा तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 16 सही 2/3% घटाना पड़ेगा। 25% बढ़ेगा तो कितना घटाना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। 33 से 1/3% बढ़ेगा तो कितना घटाना पड़ेगा, 25% घटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है, 25% बढ़ गया तो कितना घटाना पड़ेगा, 20%, ठीक है। यार इसको इस तरह से करते हैं, 100 से बढ़ गया 25% हो गया 125, कितना कम करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा, किससे, 25 इंटू 100 कितना आएगा, 20%, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है दूध की कीमत 20% बढ़ गई तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है, उपभोग में कितनी कमी करनी पड़ेगी। सेम भाई वही, कितना आएगा, 16 सही 2/3%। 20% बढ़ेगा तो 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में कर लेंगे। 15% बढ़ गया, ठीक है, 15% का मैंने नहीं बताया था, 15% बढ़ रहा है, ठीक है, क्या करेंगे, सेम 100 से हो रहा है, 15% बढ़ा तो 115 हो रहा है, तो कितना परसेंट हम कम किया जाए, 115 से 100 करेंगे, कितना, 15 कम करेंगे। 15% बढ़ा तो 15 कम बढ़ रहा है तो 15 कम करेंगे, लेकिन किससे, डिनोमिनेटर में आपको क्या रखना है, बड़ी वैल्यू रखना है, 115 गुणे 100। तो आप काट दीजिए, 5 से यहाँ पे आ जाएगा 3, और इसको काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 23, और आपका ये आ गया 300/23%, ठीक है। इसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ये एक बार में जाएगा, ठीक है, 23 से कम 23, और बचा आपका 7, 23 या 69, 1/23%, मतलब 13 से 1/23%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने भाग की कमी की जाए। अच्छा ये देखिए, भाग बोल दिया ना, परसेंटेज नहीं बोला है, कितने भाग की कमी की जाए कि इसका खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना रहे, ठीक है। जिन लोगों ने अगर याद किया होगा तो गए, ठीक है, कि इतना परसेंट, इतना 50% का याद कर लिया, अभी 50% अगर बढ़ेगा तो कितना कम करना पड़ेगा, 33 सही 1/3%, ठीक है। 50% बढ़ता है तो 33 से 1/3% कम करना पड़ता है, इस तरह से, लेकिन बोल दिया भाग, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 से 1/3% कम करना पड़ेगा, मतलब कितना भाग कम करना पड़ेगा, 1/3, या फिर इसको हम करेंगे 100 मानते हैं, ठीक है। 50% बढ़ रहा है, कितना हो गया, 150, कम कितना करना पड़ेगा, ठीक है, कितना कम करना पड़ेगा, 150 से 100 करेंगे, कितना कम करना पड़ेगा, 50 कम करना पड़ेगा। किस हमने बताया क्या रखना है नीचे, 150। आंसर क्या आएगा, कितना भाग, 50 से कम 50, 50 दिया 150, 1/3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये परसेंट बोलता है तो 1/3 का हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो यह परसेंट निकल जाता है। आपका आंसर कितना हो गया इसमें, 1/3 आ गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है, तो चीनी की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 40% कम कर दिया गया, मतलब सरकारी शुल्क की दर वर्तमान से 40% कम कर दी गई, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, 100 से मान लीजिए उसको 40% कम कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया। अब 60 से फिर हमको 100 करना है, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा। नीचे हम क्या रखते हैं, जिससे बढ़ रहा है क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, इंटू 100। ये आपका 20 दूना के 40, 20 तीन 60। ठीक है, अब कितना आ गया, 200/3%। इसका मतलब कि आप इसको क्या कहेंगे, लिख सकते हैं 66 से 2/3% ना। ठीक है, 66 से 2/3%, ये आपका आंसर हो गया। 40% अगर गया तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 66 से 2/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, भाई 20% कम करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए। वरिष्ठ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में 20% कम उत्पादन 20% कम हो गया, तो कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। सेम चीज, कितना वृद्धि करना पड़ेगा। अब 20% कम ही हो रहा है, बढ़ता तो अगर 25% बढ़ता है तो हम कितना कम करते हैं, खपत कितना कम करते हैं, केवल 20 कम करते हैं। अब बोल रहा है अब आपसे अब जो है कान जो है कि दूसरे साइड से पकड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि 20% कम कर रहा है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए हमने कि 100 है और एक उद्योग उत्पादन में 20% कमी हो गई, कितना हो गया, 80 हो गया। अब इसको फिर से 80 से फिर से 100 बनाना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 बटे में क्या रखेंगे, 80 रखेंगे, इंटू 100, कितना आ जाएगा, सेम कितना आएगा, 25%। मुझे लग रहा है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, क्या लिखा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च कर लेता है और शेष बचा लेता है। ठीक है, उसकी आय जो भी हो, ठीक है, उसकी आय जो है कि कुछ मानना पड़ेगा ना, हम मान लेते हैं उसकी आय 100 है। ठीक है, उसकी आय हमने मान लिया कि 100 है और इसका जो है 75% खर्च कर देता है, तो खर्च कितना करेगा, खर्च 100 का 75% कितना होगा, 100 का 75% होगा 75। 100 खर्च कर देता है, तो बचत कितना करेगा, अगर 100 खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा, बचत करेगा 100 रुपये में 75% खर्च करेगा तो 25% बचत करेगा ना। तो कितना बचत करेगा, 25 बचत करेगा। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो रही है, उसकी आय जो है 20% अगर बढ़ रहा है उसकी आय, तो कितना हो जाएगा, उसकी आय बढ़ के 120 हो जाएगी। ठीक है, उसकी आय बढ़ के कितनी हो गई, 120। अब बोल रहा है कि वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है, 10% की वृद्धि करेगा खर्च में। ठीक है, खर्च में 10% की वृद्धि कर रहा है, ध्यान देना है। ठीक है, तो खर्च इसका कितना है, 75। तो अगर 10% की वृद्धि करेगा तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5। आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का हमें 10% निकालना हो तो यूनिट प्लेस से पहले पॉइंट लगा देते हैं ना। तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5। तो 75 का 10% अगर मतलब कि खर्च में 10% की वृद्धि करता है तो उसका खर्च कितना हो जाएगा, उसका खर्च हो जाएगा उसका कितना, 75 पहले था, 7.5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 82.5। ठीक है, तो जब 82.5 खर्च कर देगा 120 में से, बचेगा कितना, 17.5 इस साइड और 20 उधर, 37.5 बचेगा ना, 37.5 बच जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि उसके बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब बताइए बचत कितना बढ़ेगा, बचत पहले कितना था, 25 था और बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के हो गया ये 37.5। कितना बढ़ा है ये बढ़ा है 12.5 ना, 12.5 बढ़ा है, 12.5 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, 25 से बढ़ा है। कितना बढ़ा है ये, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना बढ़ा है। 25 चौके 100, 12 चौके 48, मतलब ये बढ़ गया कितना, 50% बढ़ गया।
यही है इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। 50% की वृद्धि हुई है तो कमी कितना करना पड़ेगा, 33 से एक आपको हमने बताया था 50% बढ़ रहा है तो कमी कितना करना पड़ेगा, 33 से 1/3%। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। 33 से 1/3% अगर पूछ देता कि 33 से 1/3% की कमी की गई है तो वृद्धि कितना करना होता है, 50%, ठीक है। या इसको कैसे निकालेंगे, 100 मान लिया और 50% की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई 150, और कितना कम करना पड़ेगा, 50 कम करना पड़ेगा। कि बटे में क्या रखेंगे, जो बढ़ी हुई वैल्यू है 150 गुणे 100, बात हुई है ना, 33 से 1/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में 25% कटौती की गई, इसके आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, सीधे 20%। 25% कम किया गया है, एक सेकंड ऐसा जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है। आइए देखते हैं, 25% की कटौती की गई है, वृद्धि नहीं की गई है, 25% कमी किया गया है। तो 25% अगर कमी किया गया है तो बढ़ेगा कितना, 33 सही 1/3%, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर समय है आपके पास तो इतना भी जल्दी नहीं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। 100 था, 25% कम कर दिया गया, कितना हो गया, 75 हो गया, और इसको फिर से आरंभिक मूल्य पे लाना है, मतलब 75 से 100 में करना है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा। नीचे क्या लिखेंगे, 75 × 100, मतलब आपका कितना होगा आंसर, 33 से 1/3% ना, 33 से 1/3%, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है किसी वस्तु में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो है ना पहले पार्ट में कराया है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए जा करके, बहुत आसान है, दो क्वेश्चन उसमें कराया हमने इस टाइप के। इसमें आपको हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जितने % की कमी हो रहा है और उससे जितना केजी अधिक खरीद पा रहा है या कम खरीद पा रहा है, बस उसको आप उससे जो है बराबर करेंगे, ठीक है। 21% कमी होने से कितना कम खरीद पा रहा है, 3 किलो कम खरीद पा रहा है, तो 21% बराबर 3 हो गया। 100% आपको निकालना है, और मैंने आपको बताया था कि जब आप 100% निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, जो जितना मात्रा वो अभी वर्तमान में खरीद पा रहा होगा, वर्तमान में जो उसकी क्वांटिटी होगी वो निकल के आएगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 7 = 21, यहाँ पे 1 बचा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/7 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 100/7 केजी वो वर्तमान में खरीद पा रहा है, ठीक है। जब वो 100/7 केजी वर्तमान में खरीद पा रहा है तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी होगी, वर्तमान कीमत ही बोल रहा है, कम की गई, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि 100/7 केजी खरीद पा रहा है, कितने रुपए में खरीद पा रहा है, 100 रुपए में, तो प्रति किग्रा दाम कितना होगा, 100 रुपए को डिवाइड कर दिए कितने से, 100/7 से। 100 रुपए में खरीद पा रहा है 100/7 केजी, तो प्रति किग्रा दाम कितना हुआ, 100 में डिवाइड करेंगे ना 100/7 से, कितना आ जाएगा, 100 × 7/100। ये 100 से 100 कट गया, आपका कितना गया, 7 आंसर हो गया। मतलब 7 रुपए पर केजी उसका अभी वर्तमान दाम है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है। लिखा है 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। आपको पता है कि 1/3 का जस्ट डबल होता है 2/3, 200% है। एक सेकेंड, ठीक है, डबल है ना ये। या इसको कैसे निकालेंगे, 2/3 भिन्न का पूछ रहा है तो जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, और बोल रहा है कि 1/3 कितने प्रतिशत है, 1/3 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2/3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, इंटू 100, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपका, 200%। बोल आपको यहीं पे समझ में आ रहा है ना कि 2/3 भिन्न जो है 1/3 की कितने प्रतिशत है पूछा, आपने देखा कि भाई 2/3 जो है 1/3 का जस्ट डबल है, मतलब 200% है। सिंपल, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी भिन्न के अंश में बोल रहा है 20% की वृद्धि हो जाए और उसके हर में 5% की कमी कर जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। आरंभिक भिन्न क्या है, ठीक है, ये निकालना है। हमने मान लिया कि भिन्न का जो अंश है, अंश हमने मान लिया कितना है, वेरिएबल को ले लेते हैं x। हर हमने मान लिया कितना है, हर आपका हो जाएगा, ले लेते हैं हम y को ले लेते हैं, ठीक है। तो भिन्न का
अंश में अगर हम 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% वृद्धि करने का मतलब 120 बटे का 100, 100 प्लस 120 करते हैं, 100 प्लस 20 करते हैं ना बाई 100, तो ये हो जाएगा, मतलब उसके अंश में हमने 20% बढ़ा दिया। और हर में 5% कमी कर रहे हैं, तो हर कितना है, y हमने लिया है, और 5% कमी करेंगे कितना होगा, तो 95 बाई 100 करना पड़ेगा, 100 माइनस 5 बाई 100, मतलब 100 माइनस 5 कितना होगा, 95। और बोल रहा है कि ये कितना हो जा रहा है, 5 बटे के 2 हो जा रहा है, तो 5 बटे के 2 हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, ये आपका जो है हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ये इसको आप कट करें, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, मतलब 6x बाई 5 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 5 से कट करें, 5 से 19, 19 पचे 95, 5 से 20, मतलब कि 19y बटे 20 आ जाएगा, बराबर में कितना है, 5 बटे के 2। ठीक है, तो इसको आप करेंगे क्या, 6x बाई 5 इंटू रेसिप्रोकल कर लीजिए 20 बाई 19y, ठीक है, या 20y बाई 19 जो भी, ठीक है, बराबर कितना आ गया है, 5 बटे के 2। और प्रारंभिक भिन्न पूछा है आपसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये आप ये करने के बजाय जो ना, इतना करने के बजाय आप यहाँ से फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको भेजेंगे आप यहाँ से। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ बच्चों, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते थे। ठीक है, क्या x बाई वाई यहाँ पे है, यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे क्या है, ऊपर है आपका 6/, यहाँ पे इस साइड में 6/5 है ना, तो इसको हम इस साइड भेज देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, इंटू 20/19 है, कितना हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 4 जा 20 और कट रहा है, ये कितना हो जाएगा, 19 पचे 95, 6 दूनी 12 चौके 48, 95 बटे 48। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको जो है इसको यहाँ पे भी आप शॉर्ट में थोड़ा कर सकते थे, थोड़ा अगर ध्यान देते तो, मतलब यहीं से ही यहीं पे थोड़ा शॉर्ट में हो सकता था, x बाई वाई है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जो है इसको वैल्यू को तुरंत मूव कराते। ठीक है, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह से किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है, एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में 20% कमी कर दी गई है, अतः भिन्न का मान 4/5 होता है। सेम चीज़ वही है ना, अंश हमने लिया x, 20% वृद्धि कर दी गई x बाई 120 बटे के 100, ये कितना हो गया, हर y ले लिया और 20% की कमी कर दी जाएगी, कितना हो गया, 80 बटे के 100, बराबर कितना हो जा रहा है, भिन्न का मान हो जा रहा है 4 बटे के 5। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 120x बटे 100, ठीक है, गुणे में क्या हो जाएगा, 100 बटा के 80y बराबर में 4 बटे के 5, x बटा y बराबर में क्या हो जाएगा, भेज दीजिए उसको इस साइड, 4 बटे के 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, 100 इंटू 80 बाई ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे इस साइड में नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी, 120 गुणे 100, मल्टीप्लाई करिए इसको। ठीक है, या इसको क्रॉस करिए, जो क्या कट रहा है आप देखिए, 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, ये आपका 20 चौके 80, 20 छक्का 120, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आपका x बाई वाई कितना आ गया, x बाई वाई आ गया आपका 2 4 जा 8 और 5 3 जा 50, मतलब जो भिन्न था क्या था, 8/50, ये आंसर हो गया आपका। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर
हमने पूंजी उसका था और उसका 1/3 भाग जो है 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया है। और यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये तो उसकी पूंजी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो ये निकाल लेंगे कि 1/3 भाग है और उसके बाद जो है कि 1/4 भाग इन्वेस्ट किया है, शेष कितना आएगा, शेष कितना भाग है। ठीक है, ये शेष निकालेंगे। तो शेष निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में से घटा लीजिए, 1 माइनस 1/3 और माइनस 1/4 घटा लीजिए, कितना आएगा एलसीएम आपका 12 आएगा। तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 12 में 8 में से 3 गया 5/12, मतलब ये आपका 12 है, 5/12 जो शेष बोला ना, शेष ये शेष कितना आ गया 5/12। 5/12 जो है वो 10% पे निवेश करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आइए करते हैं। x इंटू एक्स जो है हमने वो मान लिया कि x इसका जो है कि इसकी टोटल आय कितनी है, या सॉरी एक आदमी ने अपनी पूंजी का मतलब टोटल कैपिटल कितनी है, इसकी टोटल कैपिटल है, टोटल पूंजी है कितनी x मान लिया। ठीक है, तो इसका जो है 1/3 भाग 1/3 भाग इन्वेस्ट करता है 7% पे, x गुणे 1/3 गुणे 7/100, 7% है 7/100। अब उसके बाद हम प्लस करेंगे क्योंकि ये वार्षिक आय है ना, तो ये इस पूंजी जितना पूंजी 1/3 लगाया है पूंजी का, तो उस पर ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्लस में क्या आ रहा है, फिर हम पूंजी कितनी है x है, उसका 1/4 भाग कितना आ गया, ये आ गया 1/4 और 8/100। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है आपका कि शेष का कितना 10% पर यूज करता है, प्लस शेष कितना है, शेष है आपका x का 5/12% ना, कितना है 5/12 भाग है और 10% में निवेश कर रहा है, कितना होगा 10%, 10/100। ठीक है, और हमको बराबर इसकी क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा कितना, बराबर 561 रुपये ना, बराबर करना पड़ेगा 561। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7/300। ठीक, प्लस कितना है यहाँ पे कट कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, मतलब कि x/50 आ गया, प्लस आपका 5 से कट कर लीजिए, यहाँ पे हो गया 20 और 0 से 0 कट कर लीजिए, मतलब x/24 आ गया। x/24 कितना आ गया आपका यहाँ पे, हाँ x/24 और बराबर आ गया आपका 561 दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 350 और 24 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा ना, देख लेते हैं 350 और 24 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं, 5 से काटते हैं पहले, 5 छक्का 30 60 आ गया और यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, 24 अब किसे काटते हैं, फिर से 5 से काटते हैं। आपको पता है प्राइम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हमें प्राइम नंबर से ही काटना पड़ता है, किसी से भी नहीं काट लेंगे। 5 से काटते हैं 12 आ गया, यहाँ पे आ गया 5 दूना के 10 और ये 24। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 5 तो हो गया, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 5 5 25 और 24, 12 2 और 24, मतलब ये 24 में इंक्लूडेड है, 12 और 2 जो है 24 में इंक्लूडेड है, मतलब कि जो भी एलसीएम आएगा वो क्या होगा 25 गुणे 24 होगा। ठीक है, तो 25 गुणे 24 करने का मतलब क्या, 25 का स्क्वायर करिए उसमें 25 घटा दीजिए। ठीक है, या 24 का स्क्वायर करिए उसमें 24 जोड़ दीजिए। 25 का स्क्वायर करेंगे 25 का 625, 625 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ठीक है, ये 600 आपका एलसीएम हो गया, कितनी बार बढ़ेगा 20, सॉरी 2 बार में, 300 दूनी 600, 2 7 14 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितने बार जाएगा 12, ये आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 7x था भाई, ये 7x था। ठीक है, तो ये 14x हो गया, ये आपका हो जाएगा 12x आ जाएगा और प्लस ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 24 48 और 5 120, मतलब 25x आ गया, बराबर हो गया 561। ठीक है, तो करिए कितना आएगा, ये ऐड कर लीजिए x को, 25 और 12 37, 37 4 41, 10 51, 51x/600 बराबर कितना है 561।
61। आप अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि 51 से डायरेक्ट कट रहा है ना, 51 दाम 510 होता है ना, अब 510 में 51 फिर ऐड करेंगे तो 61 आ जाएगा, मतलब ये 11 टाइम्स में कट रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स में कट रहा है, 11 टाइम्स में, मतलब कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 600 गुणे 11, कितना हो गया, ये आपका हो गया 6600 ना, ये 6600 आपका आंसर आ गया। मतलब क्या ये 6600 हमारा क्या निकला, ये 6600 निकला कि उसका पूंजी कैपिटल क्या है, उसकी कैपिटल है 6600 ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा आप इसको बड़ा मत समझिए। उसका पूंजी उसने कितना लगाया था, 6600, यही आपका आंसर हो गया है ना। 6600 पूंजी लगाया था और उसका 1/3 भाग 7% पे दिया था और 1/4 भाग 8% पे। शेष कैसे निकालना हमने, 1 - 1/3 1/4 कर लिया, तो ये आपका आ गया था 5/12। तो हमने इस तरह से करके इसको निकाल दिया ना। जिस तरह से इस तरह से क्वेश्चन आप हल कर लेंगे बहुत आसानी से। पूंजी आपने ले लिया x, उसका 1/3 भाग जो है 7% पे, तो इंटू 1/3 इंटू 7/100, ठीक है। ये हो गया आपका 1/3 भाग से प्रॉफिट जो निकला वो आपका ये प्रॉफिट आ गया, और 1/4 भाग जो है पूंजी का उससे आपका ये प्रॉफिट आ गया, और 5/12 भाग है उससे आपका ये प्रॉफिट हो गया, और कुल मिला के प्रॉफिट कितना है, कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है आपका 561 रुपये का, इसलिए हमने 61 को बराबर कर लिया है। अब आपको बस क्वेश्चन आप जितनी जल्दी सॉल्व करें, जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था, और 41 मिनट में ये क्वेश्चन जो है कि सारे हो गए हैं। 42 क्वेश्चन टोटल मैंने करा दिया, 22 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, 22 क्वेश्चन, ये टोटल 22 नहीं, ये 23 क्वेश्चन हो गए ना, 50 क्वेश्चन आपका पहला था, तो 23 क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अगर जो है मेथड या फिर अप्रोच जो है अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो या कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट टाइप करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे से जो है कि मैं अपने मिस्टेक्स जो है या फिर कुछ भी है उसे सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। उसे आप कमेंट करिए, अगर मैं कहीं कुछ ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया है, या फिर जो है कि कोई अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, उससे शॉर्ट में हो सकता है, तो थोड़ा सा मुझे बताइए, आप कमेंट करिए, ठीक है। और आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आगे मैं इसका किरण का और उसके बाद और भी जो कई सारी परीक्षाएं हैं उसमें कितने जो क्वेश्चन पूछे गए मैं कुछ मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक उठाएंगे प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो परसेंटेज आपका क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करने के बाद हम प्रॉफिट लॉस उठाएंगे और प्रॉफिट लॉस को जो है कि कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, हैव अ गुड डे।